चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर, सेकंड हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड हम पढ़ेंगे जुडिशियल। तो उसके अंतर्गत हम अभी अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेजिस्लेचर का लास्ट पार्ट, दैट इज़ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। इसलिए आज लेजिस्लेचर कंप्लीट होते ही या हम छोड़ देंगे इस पार्ट को, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, एज आई टोल्ड यू द मार्क वेटेज ऑफ दिस चैप्टर आल्सो द बिगेस्ट वन इन योर 80 मार्क्स एग्जामिनेशन पेपर। इज दैट क्लियर? 7 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को बिल्कुल आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लेजिस्लेचर पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट to read those questions because those are very useful. If you want then you can notice the questions in your notebook also. तो चलिए हम राज्यसभा के फंक्शंस एंड पावर स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, एज हमने लोकसभा के भी देखे थे, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स और फंक्शंस में ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। वन बाय वन चलो हम देखेंगे। पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन फिनेंशियल पावर, देन एग्जीक्यूटिव पावर, मिसलेनियस पावर एंड सम स्पेशल पावर्स। सो फर्स्ट लेट्स सी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो राज्यसभा भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में डील करती है, सेम एज लोकसभा। क्लियर? It is provided equal powers as Lok Sabha by the Constitution regarding non-financial bill. The point to be noted here, that is non-financial bills. Non-financial bills में राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स कैसे हैं? ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि फिनेंशियल पावर जो हैं वो लोकसभा के ज़्यादा हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को थोड़ा सा पुअर, थोड़ा गरीब स्टेटस दिया है इस मामले में। तो फिनेंशियल पावर जब हम देखेंगे तब हम समझेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने के जो भी पावर्स है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा को क्या क्या पावर्स हैं? लेट्स सी। राज्यसभा enjoys the same power as लोकसभा। Amend the constitution. Regarding to amend the constitution, Rajya Sabha also enjoys the same power as Lok Sabha. The resolution of amendment in the constitution will be dropped in case of any disagreement between both the houses of parliament on the proposal. कोई भी अगर प्रपोजल आता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर दोनों हाउसेस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों हाउसेस का एग्रीमेंट अगर नहीं है, तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता है। क्लियर? एंड लेट्स सी फिनेंशियल पावर। एज वी टॉक अबाउट दैट कि फिनेंशियल पावर्स में राज्यसभा लोकसभा से थोड़ी पुअर स्टेटस रखती है। सो the constitution has provided weak status in the matter of financial powers as compared to Lok Sabha. अभी मैंने बताया आपको, डिस्कस किया, क्लियर समझाया। Then according to Constitution of India, money bill will be introduced in Lok Sabha first. मनी बिल जो है वो लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, लोकसभा से जब पास होते हैं मनी बिल तो फिर राज्यसभा में सेंड होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में भेजे जाते हैं। राज्यसभा जो है वो उसके ऊपर विचार कर सकता है। मैक्सिमम 3 days इन राज्यसभा के अंदर रखे जा सकते हैं, बट राज्यसभा उस पर सजेशंस दे सकती है, पर मनी बिल्स को क्या नहीं कर सकती है? मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इट इज़ द सोल डिस्क्रेशन ऑफ लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट इवन द सजेशंस और नॉट। और राज्यसभा के द्वारा दिए गए सजेशंस भी लोकसभा स्वीकार करें या ना करें, ये सारा लोकसभा पर स्वयं पर डिपेंड होता है। राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझाव मनी बिल को लेकर जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे ही। अच्छा, एट द टाइम ऑफ explaining the point
आई गॉट अ पॉइंट दैट हमेशा कुछ ना कुछ टाइप मिस्टेक में कर ही देती हूँ. सो लेट्स सी हियर, दैट इज़ फॉर 14 डेज. अंडरस्टूड. यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, 14 डेज तक जो है राज्यसभा में मनी बिल रह सकते हैं. विचार विमर्श के लिए इसके ऊपर बात करी जा सकती है. इसके ऊपर सजेशंस देने के लिए राज्यसभा मनी बिल्स को रोक सकती है, बट वो सजेशंस एक्सेप्ट करें नहीं करें कंप्लीटली लोकसभा पर डिपेंड होता है. इज़ दैट क्लियर? आई होप फिनेंशियल पावर आपको समझ में आ गए होंगे. ज़्यादा कुछ विशेष इसमें हार्ड टाइप नहीं है, बस थोड़े पॉइंट्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे तो ऐसे लग रहा होगा. सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है थोड़ा सा राज्यसभा को लोकसभा के कंपैरिजन में फिनेंशियल पावर्स थोड़े कम प्रोवाइड कराती है. सेकंड हमने देखा कि मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. थर्ड हमने देखा कि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में होता है ना एक फॉर्मेलिटी के लिए, यस कहीं बाहर जाते हैं तो सब प्लान हो जाता है फ्रेंड्स का वगैरह, और जाते टाइम मम्मी को कह के जाते हैं कि जाएं क्या, पता होता है कि भाई जाना तो है ही, है ना. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में, नहीं तो सेम. तो मनी बिल जो है वो 14 डेज के लिए राज्यसभा में रह सकते हैं. राज्यसभा मनी बिल के ऊपर अपने सजेशंस दे सकती है, बट उनको रिजेक्ट नहीं कर सकती. और ये कंप्लीटली जो अधिकार होता है वो लोकसभा के पास होता है कि वो राज्यसभा के द्वारा दिए गए सजेशंस को एक्सेप्ट करें या नहीं करें. सो लेट्स प्रोसीड. अब हम एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगे. एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर अगर हम राज्यसभा की बात देखते हैं तो कैबिनेट जो है वो सिर्फ अकाउंटेबल होता है अपने पॉपुलर हाउस जो है पार्लियामेंट का, अर्थात लोकसभा के लिए. सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इन इंडिया द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा बट नॉट टू राज्यसभा. द सेम पॉइंट वी हैव read in first point also. The third one is members of Rajya Sabha can question and supplementary questions to minister and criticize too. ठीक है. प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल के अंदर राज्यसभा जो है वो मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस कर सकती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकती है, उनकी बात पर उनको क्रिटिसाइज कर सकती है. बट द राज्यसभा डू नॉट हैव पावर टू रिमूव द मिनिस्टर बाय यूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. अविश्वास के तहत किसी भी मिनिस्टर को राज्यसभा अविश्वास के थ्रू मतलब निकाल नहीं सकती उनको. ठीक है ना, कोई किसी को भी रिमूव नहीं कर सकती. इज दैट क्लियर? एग्जीक्यूटिव एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं. एग्जीक्यूटिव मीन्स किसी भी अधिकारियों से संबंधित जो होता है, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव ही पढ़ने वाले हैं. तो मैं बता दूं कि सारे ऑफिसर्स या ऑफिशियल जो हैं वो इसके अंदर आ जाता है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, मिसलेनियस पावर. तो फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के मेंबर पार्ट कर सकते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टुगेदर विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट. सेम थिंग, राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड वन हम देखेंगे, राज्यसभा अलॉन्ग विद द लोकसभा कैन इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सम ऑफ इट्स ऑफिशियल. किस किस के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा के मेंबर भी कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के खिलाफ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और कुछ ऑफिशियल्स होते हैं उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन जो है वो जारी कर सकते हैं. बट द मोशन ऑफ सच इम्पीचमेंट कैन बी ओनली कंसिडर्ड पास्ड व्हेन बोथ हाउसेस एक्सेप्ट इट. पर ये इम्पीचमेंट मोशन जो है वो एक्सेप्टेड कब माना जाता है बेटा? जब दोनों हाउसेस में इसके लिए अनुमति मिल जाती है, सिर्फ उसी कंडीशन में. क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, राज्यसभा इन collaboration with Lok Sabha can pass a proposal with a measure to remove the vice president from the course, but the proposal for removal of vice president goes to Lok Sabha
आफ्टर पासिंग इन राज्यसभा सेपरेटली। ठीक है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के लिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए और कुछ उनके ऑफिशियल्स के लिए देखा, सेम बात यहाँ पर भी है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी जो इम्पीचमेंट है वो राज्यसभा दे सकती है लोकसभा के साथ मिलकर, बट फाइन वो जो इम्पीचमेंट है, जो उनका अमेंडमेंट है कह सकते हैं हम, ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में और लोकसभा में सेपरेटली ये पास होने के लिए जाएगा। और जब दोनों की सम्मति होगी तो उसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट को भी अपने सीट से रिमूव कर सकते हैं। अगर फिफ्थ हम देखते हैं पावर्स, तो इन इमरजेंसी इट इज़ टू बी applicable for more 1 month, then this type of proposal should be approved by both the houses of parliament with their special majority separately। दोनों की सेपरेट मेजोरिटी होने के बाद ही इस टाइप के इम्पीचमेंट मोशन पर जो है वो विचार किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स मिले हैं, उन स्पेशल पावर्स के बारे में हम देखें देन, तो हम पहला स्पेशल पावर देखेंगे उनका जो 249 में है एंड सेकेंड वन इज 312 में है। राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स ऑफ हाउस। राज्यसभा में जो मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से, प्रेजेंट और पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स के 2/3 मेजोरिटी से क्या कर सकती है राज्यसभा, राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट के अंदर नेशनल इम्पोर्टेंस का बना सकती है। सेकंड वन, हम 312 अगर बात करें तो राज्यसभा कैन गिव द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय पासिंग arise solution with 2/3 majority of it। is that according to article 312 Rajya Sabha can give the power to central government for creating a new all India services by passing arise solution with 2/3 of majority of it। ठीक है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, अपने 2/3 मेजोरिटी के साथ जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती है, दैट इज़ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें नई सेवाएं, नई सर्विसेज जो स्थापित करने का अधिकार है वो गवर्नमेंट को दे सकती है। तो इस प्रकार हमारे राज्यसभा के पावर एंड फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हुए, और उसके साथ ही इस चैप्टर का लेजिस्लेचर जो पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वी हैव सीन दैट कि हम क्या पढ़ेंगे, हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, दैट इज़ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इस प्रकार से हमने अपना पहला पार्ट जो है, जो बहुत बड़ा था, ये इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। आप एक बार स्टार्टिंग से सारे नोट्स रीड करना, एंड दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर को, क्योंकि हमने देखा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के भी लेजिस्लेटिव राइट्स होते हैं, है ना। उसके बाद वही अमेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन, फिनेंशियल, सेम बातें आ रही है, फिर राज्यसभा की भी सेम बातें आ रही है, फिर लोकसभा की भी सेम बातें आ रही है, फिर फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, देन फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, इनके इलेक्शंस। तो आप जब थोड़ा सा 2 से 3 बार जब रिवाइज करोगे, देन यू विल गेट द चैप्टर वेरी प्रॉपरली। सो वी आर ऑन फर्स्ट पेज। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। दिस वन पार्ट इज, है ना, दिस हैज़ कंप्लीट। नाउ एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पावर्स, फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम जुडिशरी पढ़ेंगे। जुडिशरी में कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और फिर जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।